खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक महासंघ द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब रफीक मार्ग नई दिल्ली में सुनहरीलाल यादव की अध्यक्षता में NUVC केंद्रीय कार्यकारिणी की अवश्य बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य संगठन को मजबूत करना, विस्तार देना, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराना, कार्यकारिणी गठित करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लेना था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में NUVC राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व राज्यसभा सांसद DP यादव को सभी ने एक साथ हाथ उठाकर सभी की सहमति से निर्विरोध पुनः एक बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया। इस पल को और यादगार बनाते हुए NUVC नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष DP यादव के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में केक काटकर जन्मदिवस की ढेरों शुभकामनाएं दी। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि मंच पर बुद्धसेन पूर्व सांसद, बिशंबर प्रसाद मिश्रा पूर्व सांसद, नूर मोहम्मद कुरैशी, फिरोज खान, सुनहरीलाल यादव, त्रुभन सिंह, डॉक्टर कृष्णा यादव, विजय यादव पूर्व विधायक, लक्ष्मण यादव, रामकीरत, मुकेश यादव आदि सम्मानित लोगों के साथ अलग अलग राज्यों से बैठक में पधारे पदाधिकारियों ने नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष DP यादव का पगड़ी पहनाकर, पटका पहनाकर, पुष्पगुच्छ भेंट कर एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने एवं जन्मदिवस की ढेरों शुभकामनाएं दी। इस मौके पर अलग अलग राज्य जैसे हैदराबाद, तेलंगाना, बंगाल, बनारस, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान इत्यादि प्रांतों से आए हुए सभी सदस्यों ने पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को किस प्रकार से संगठित करके अपने हक की लड़ाई आगे लड़नी है, इन विषयों पर चर्चा की एवं उन्होंने एक बार फिर पूर्व सांसद DP यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर खुशी जाहिर की। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष DP यादव ने सभी का मंच के माध्यम से धन्यवाद अदा करते हुए कहा कि जितना विश्वास सभी ने दोबारा से मुझ पर जताया है, मैं उनकी उम्मीदों से 2 गुना बढ़कर आगे काम करूंगा। जिस प्रकार से अभी तक पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति और दबले कुचले लोगों की आवाज़ उठाने का काम करते आए हैं, उनके हक में आवाज़ उठाते रहेंगे और एक मजबूत संगठन के रूप में राजनेताओं के सामने उभर कर आएंगे। और क्या कुछ कहना था सभी का, आपको सुन लीजिए हमारे संवाददाता संदीप कुमार की इस रिपोर्ट में। मेरा मकसद और मेरे साथियों का मकसद समता मूलक समाज को ताकत देकर आगे बढ़ाने का है। जो लोग अधिकारों से वंचित हैं या जिनके अधिकारों की रक्षा करने का काम हमारे आकाओं ने नहीं किया है, उनकी आवाज को ताकत देकर आगे ले जाने का काम मैं और मेरे साथी करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। हर प्रदेश में जहां से भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग महासंघ के लोगों के उत्पीड़न की आवाज आएगी, उनके साथ कहीं अन्याय होता होगा या उनके अधिकारों को नहीं दिया जा रहा होगा, हम वहां जाकर के उनके संघर्ष की भूमिका बना करके शांति प्रिय तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, शांति भाव के साथ में उन सरकारों के कानों में उनके अधिकारों की बात डालने की कोशिश करेंगे और उनके अधिकारों को दिलाने की कोशिश करेंगे। हमारे समाज के लोगों को शिक्षा देने की मुख्य चुनौती होगी, उन्हें रोजगार दिलाने की मुख्य चुनौती होगी, उनके साथ अगर कोई अन्याय होता है उसको दूर करने की, और विशेषकर किसानों और नौजवानों को उनके अधिकारों के बारे में जागृत करने। देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में किसी भी ऐसी बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता जो किसी का उत्पीड़न करता हो या किसी के साथ अन्याय करता हो। मूल भावना इस देश के प्रति राष्ट्र प्रेम के साथ में जिन लोगों की है, उनको ताकत मिलनी चाहिए, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। उनके बीच में रुकावट डालना और किसी ताकत के बल पर उनको कमजोर समझना, ये आज की राजनीति की भारी भूल होगी। इसको दूर करके, सुधार करके और मना करके शांतिपूर्ण ढंग से हम उनकी बातों को लागू कराने की कोशिश करेंगे। संगठन में तो नई चीज होनी चाहिए। परिवर्तन कुदरत का अटल नियम है, उसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए परिवर्तन हर जगह अवसंभावी है, होना चाहिए। परिवर्तन अगर संगठन में भी होता है तो वो भी अच्छी बात है। और लगातार किसी एक देश पर एक ही आदमी की सत्ता अगर चालू हो जाए तो वो सत्ताधारी निरंकुश हो जाते हैं।
उनमें टाइम टू टाइम, समय समय पर उनके विचारों में बदलाव, उनके विचारों में सुधार और उन इंसानियत के विचारों को लागू कराना, ताकत देना हर उस देश के बासिंदे का काम है जो उस देश में जिंदगी जीता। मैं समझता हूँ कि बहरूपीय तो हर जगह होते हैं, वो अपनी आमद कहीं भी करा देते हैं, उसके बारे में क्या ज्यादा बोला। लेकिन स्वार्थ की राजनीति और स्वार्थ का संगठन ना हम लोगों ने कभी चलाया है, न चलाएंगे। हम लोग ईश्वर का नाम लेकर के इंसानियत में यकीन करने वाले लोग हैं। मैं एक स्वतंत्रता सेनानी बाप का बेटा हूं और स्वतंत्रता की उन खून की बदौलत जो सेनानियों में रहती है, उसी की बदौलत हम आगे बढ़ने का काम करते हैं। मुझे जब मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से निकल करके आया था तो मैंने अपने पिताजी से सवाल किया था कि मैं राजनीति में जाना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि राजनीति में अब गांधी जी का वक्त नहीं है, बहुत सारे लोग अच्छे नहीं हैं, मत जाओ, तुम अपना काम करो। मैंने उनको यकीन दिलाया कि मैं अच्छा काम करूंगा। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम नहीं मानते, राजनीति में जाना चाहते हो, तो मेरी दो बात मान लेना कि एक तो कभी भी चाहे तुम सड़क पर नंगे पैर खड़े रह जाओ, लेकिन जिंदगी में कभी बेईमानी मत करना। और दूसरे, अगर तेरे कान में कभी किसी गरीब के साथ हो रहे अन्याय की आवाज आ जाए तो अपनी जान पर खेल करके भी उस गरीब की रक्षा करने का काम करना, उसे ताकत देने का काम करना। संगठन विस्तार की प्रक्रिया करीबन हम 2 महीने पूरे कर लेंगे। हमारे साथी बहुत ही काबिल और अच्छे लोग हैं और संगठन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद पूरे देश से ऐसे लोगों को जोड़ने के बाद कि जिनमें इन अधिकारों को मांगने की कुवत हो, ताकत हो और नॉलेज हो, उनको लेकर के हम 2 महीने के बाद आपको फिर इनवाइट करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आप भी हमारे विचारों के साथ ताकत। डीपी यादव जी के जन्म दिवस पर बधाई देने के लिए आया था और मैं ऐसे मौके पर जो संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि आगे तरक्की करें और जो एससी बीसी और माइनॉरिटी के लोगों को लेकर के संघ बनाए हैं और तमाम लोगों ने, बंगाल के लोगों ने जो समस्याएं बताई, मैंने तो पार्लियामेंट में एक बिल भी पेश किया था कि जो विसंगतियां हैं देश में, जो एससी के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, अगर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में मर्ज करते हैं तो उस स्टेट की जो राज्य की जाति सूची है उसमें नहीं शामिल किया जाता है, उनको एससी का दर्जा नहीं दिया जाता। मैंने तो पार्लियामेंट में कहा था कि अगर दिल्ली का कोई एससी गाजियाबाद चला जाता है तो उसको एससी की सुविधा यूपी में नहीं मिलेगी। अगर हरियाणा कोई बैकवर्ड का आदमी दिल्ली आ जाता तो दिल्ली में बैकवर्ड नहीं माना जाता। ये सब संगतियां दूर होना चाहिए और मैं तो व्यक्तिगत तौर पे उनके कार्यक्रम में आया था। जन्मदिन को बधाई देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हें नहीं, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन बीच में कुछ घटना घटी थी, इस वजह से कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय विधायक जी को बना दिया गया था, तो पुनः चार्ज उन्हें दिया गया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है और आज उनका जन्मदिन भी है। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और हमारा पूरा विश्वास है कि माननीय अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में एनयूबीसी की लड़ाई पूरे भारत में होगी। दबे कुचले लोगों के लिए तो वैसे ही भी अध्यक्ष जी हमारे तैयार रहते हैं। सब लोग जानते हैं अध्यक्ष जी ने इतने बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं, उन्होंने कभी भी दबे कुचले लोगों ने जहाँ भी आवाज दी वहाँ पर तैयार खड़े रहते हैं। फ्रूट खिला दो, उठा के फ्रूट खिला दो, फ्रूट खिला दो ना, करी चलो आप खिला।